बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे पास ग्रेड 8 के लिए है लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है एक्सरसाइज जो है ना 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे आज। वो ये है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें देखना है कि हमारे पास लाइंस गिवन है, क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं। अब हम देखिए, सबसे पहले सिंपलीफाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो लाइंस है, अगर वो एक्स की वैल्यू आ रही है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, अगर वाई की वैल्यू आ रही है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब देखिए कि मैंने सवाल इस तरफ लिया तो ये बन जाएगा 2x = 3 + 1, 2x = 4, x = 4/2, x = 2। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आई। अब हमें एक लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारे पास पॉइंट होता है और ये हमारे पास x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x डैश एक्सिस और ये हमारे पास जो ग्राफ होता है वो y डैश एक्सिस होता है। x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें इंटरवल लगाते हैं 1 और 2। ये 2 पॉइंट इसी पॉइंट पे है। y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा हम एक वैसी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, अब ये जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस आ गई है। अगर हमारे पास x की वैल्यू आती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर वो y की वैल्यू आती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये हमें बताना है। सिमिलरली इसका एक और इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट डाल लेते हैं। वो पार्ट ये है कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 की अगर डिस्कस करते हैं, x + y = 0 आ जाता है। x + y = 0 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y = -x क्या हो जाएगा। अब इसके पॉइंट्स निकालेंगे। अगर आप पॉइंट निकालना चाह रहे हैं x और y, ये ड्रॉ लाइन करते हैं 0 1 2 and 3। 0 पे 0, 1 पे -1 -2 -3। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, आप चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन आ गया, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस हमारे पास बनेगा। x 0 था तो y भी 0, x 1 है तो y भी -1 होगा, x y क्या आएगा -1, 1 पॉजिटिव रहेगा, 2 3 -1 -2 -3, x - 1 ये पॉइंट इसमें आ जाएगा, इस इधर पॉइंट आएगा। -2 -3 की बात करते हैं तो अब ये देखिए हमारे पास जो लाइन है वो इस तरह ड्रा हो रही है और सिमिलरली इसके अपोजिट। अब ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ना ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन इज नीदर टू पैरेलल एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल वाई एक्सिस के लिहाज से होगी। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर वाई की वैल्यू कुछ आ जाती है वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, अगर एक्स की वैल्यू आ जाती है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c द फॉलोइंग लाइन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ y = mx + c। हमने m और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो टर्म्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, value of m and c, find the value of m and c, the following line expressed in the terms of the form of y = mx + c। इससे तो बहुत ही हमारे पास m और c की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी लेफ्ट साइड पे आपने my रखना है और राइट साइड पे x की वैल्यू समथिंग कुछ और आ जाएगा। जैसा इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, ए पार्ट की बात करनी है, वो ये है 2x + 3y - 1 = 0। हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y = -1 = 0। अब हमने इस फॉर्म की बनाने की ट्राई करने की कोशिश करनी है, इस तरह बनाना है। इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक जो मैंने आपको भी लाइन ग्राफ ड्रॉ कर x y की वैल्यू 1 2 3 पुट करके फिर निकालें, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरह बनाकर। अब देखिए, मैं चाह रहा हूं कि y को इस साइड पे लाऊं तो सब इधर ले जाओ,
तो 3y इज इक्वल टू, माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का तो माइनस का देगा, माइनस का 2x बन जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाय 3 बन जाएगा। अब मैं mx प्लस c की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, तो ये y इज इक्वल टू 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3x आ जाएगा। इसे तरतीब दे देते हैं ताकि इस इक्वेशन के साथ, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर सकें। y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3x प्लस 1 बाय 3, और हमारे पास गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो x x से कट जाएगा, m क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 2 बाय 3 और c क्या आ जाएगा आपके पास 1 बाय 3। ये आपका आंसर आ गया। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m और c करना है। तो इससे सबसे पहले हमने इस फॉर्मूला की इसी को देखते हुए हमने कहा कि y लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए, तो y को इस साइड पे रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए। ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। इधर मल्टीपल बाय 3 था, हमें सिर्फ y चाहिए था तो सबको 3 पे डिवाइड कर दिया, तो 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 बन जाएगा। इसे क्योंकि हमने जाए कि x की वैल्यू पहले आए तो लिहाजा माइनस 2 बाय 3x प्लस 1 बाय 3 बन जाएगा। अब m से और c इसके इक्वल बन जाएगा। ये था शॉर्टकट तरीका y की वैल्यू फाइंड करने का। इसका एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं मुझे। हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है ना ई का लेते हैं, पार्ट ई। वो गिवन है 3 माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब वही काम, वही मेथड जो हमने सॉल्व करना है वही होगा। तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इधर प्लस 2x बनेगा, ये माइनस का 3 बनेगा। जबकि पास ओरिजिनल इक्वेशन बस गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करें y वैसे का जाएगा x x का जाएगा, m इज इक्वल टू क्या बनेगा 2, c इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 3। ये आपका पास आंसर आ गए m और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के। क्लियर पॉइंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे कि 5 क्वेश्चन क्या होगा। इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है बैठ कर होमवर्क, आप लोग होमवर्क होगा खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है क्या इसमें आप ये वेरीफाई करें क्या ये लाइन करेगी या नहीं लाइन करेगी। इसको हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हमारे पास पॉइंट है 2 and 3। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास 2 and 3 फर्स्ट पार्ट है। अब हमने क्या काम करना है, इस फर्स्ट जो होता है वो x की वैल्यू होती है, सेकंड क्या होता है वो y की वैल्यू होती है। इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये इसका आंसर राइट साइड जो आंसर उसके बराबर आ जाता है तब हम कहते हैं ये वेरीफाई कर रही है। अगर आंसर इसके बराबर नहीं आता हम कहते हैं कि वेरीफाई नहीं होता है। लिहाजा पुट करके देखते हैं, x क्या है 2, y क्या है 3। जो फर्स्ट होती है वो x की वैल्यू होती है, सेकंड होती है y की वैल्यू होती है। ये बनेगा 2 into 2 minus 3 plus 1 is equal to 0। 2 to the 4 minus 3 plus 1 is equal to 0। ये बनेगा 4 plus 1 5 minus 3 is equal to 0। 2 equal to 0 नो, 2 is 0 की इक्वल नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे 2 by 3 does not lie that required equation that does not lie on the line, on the above line। मतलब क्या आ गया हमारे पास 2 और 3 जो है ना इस अबव लाइन पे लाइज नहीं करेगा जब हम इसके जरिए वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पार्ट करके देखते हैं कि मे बी वो पुट हो जाए। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर हम 5 की बात करते हैं, 5 और 3 बल्कि 2 और 5 करते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 की हम बात करते हैं, वो हमारे पास है 2 and 5। वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 into 2 minus 5 plus 1 is equal to 0। 2 to the 4 plus 1 is equal to 0। 5 plus 5
0 इज इक्वल टू 0, ये देखो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम कहेंगे जो ये है 2 और 5 लाइंस ऑन द लाइन, अबव लाइन या ऑन द लाइन, ऑन द रिक्वायर्ड लाइन या अबव लाइन लिखने, ठीक है, लाइंस ऑन द लाइन आ गया, दैट्स योर आंसर। आज की आप लोगों के बच्चों एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। कल के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उसके लिए आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होगा, वो चाहिए होगा, वो आप लोग एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा। आप लोग सेंटर में ग्राफ पेपर मिलते हैं, उससे आप एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप लोग के पास ग्राफ पेपर ना हो इन अदर केस, तो आप लोग बच्चे ऐसा काम कर लेना कि जो रिक्वायर्ड स्केल होता है, स्केल की हेल्प के जरिए आप 1 2 3 4 जो स्केल के ऊपर आप सेंटीमीटर के लगे होते हैं निशान, ऐसे लगा के फिर आप ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन ग्राफ पेपर इज द बेस्ट। अगर आप लोगों के पास पॉसिबिलिटीज है ग्राफ पेपर लेने के लिए, तो आप लोग ग्राफ पेपर ले लें, वो आसान होगा और इससे हम आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की तरफ।